रीवा में सड़क निर्माण कंपनी के अधिकारियों की दबंगई का मामला सामने आया है। पाइप टूटने को लेकर हुए विवाद में दो सगे भाइयों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने से बच रही है और आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चोरहटा थाना क्षेत्र के किटवरिया गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कंपनी का बुलडोजर खेत में सिंचाई के लिए बिछी पाइप पर चढ़ गया, जिससे पाइप क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बात को लेकर खेत में मौजूद राघवेंद्र तिवारी और रविंद्र तिवारी की कंपनी कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि बाद में सड़क निर्माण कंपनी के अधिकारी नवीन ने हर्जाने की बात कहकर दोनों भाइयों को अपने आवास के पास बुलाया, जहां लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। दोनों भाइयों के सिर फूट गए और वे खून से लथपथ थाने पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दबंगों के आगे कानून कमजोर पड़ रहा है या पीड़ितों को न्याय मिलने में अभी और इंतजार करना होगा। क्या नाम है आपका? जी, रविंद्र तिवारी। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला था? जी, ये रीवा बाईपास में एक कंपनी काम कर रही है, केसीसी बिल्डकॉन, इसके 4 लेन का काम कर रही है। तो किटवरिया गांव में बाईपास चूँकि किटवरिया से होकर गुजरता है, तो उस बाईपास के दोनों तरफ मेरे खेत हैं। तो मेरा छोटा वाला एक भाई खेत के मैंने बाईपास के एक तरफ वाले खेत में बोर है, दूसरे तरफ वाले में भी उसी बोर से सिंचाई होती है। तो दूसरे तरफ वाले खेत में पानी लगाया था और बाईपास में जो नीचे पोंगा पड़ा रहता है, उस पोंगा से पाइप निकाल के उधर ले गए थे। तो रात में 10 बजे के बाद वो एक बार सोने के पहले सोचा कि जाके चेक कर लूँ कितना सिचर गया है, कि अगर पानी वेस्ट ना हो तो जाके बंद कर दूँ, मोटर अभी बाकी हो तो फिर और चलता रहेगा। तो खेत में गया तो देखा तो खेत में पानी जा नहीं रहा था। तो वो मशीन देखने आया, कहीं मशीन तो नहीं खराब हो गई अपनी। तो आया तो मशीन चल रही थी, तो फिर वो पाइप चेक करने लगा। तो देखा कि पाइप जहाँ इनकी कंपनी की पोकलेन मशीन काम कर रही है, वहीं से पाइप फूटा हुआ है। तो उन्होंने पोकलेन के ऑपरेटर से कहा कि भाई साहब पाइप तोड़ दिए हैं, आप मुझे बता देते तो मैं पाइप अपना हटा लेता, फिर जब आपका काम हो जाता मैं फिर लगा के सिंचाई कर लेता। तो उन्होंने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो नुकसान हो गया है हमारे अधिकारियों से बात कर लीजिए, उसका हर्जाना दे देंगे। तो वहाँ जो साइड इंचार्ज करके एक हैं विनेश यादव, वहाँ का काम देखते हैं आसपास का, तो उनसे परिचय है सब किसानों का आसपास जो रहते हैं। तो मेरे छोटे वाले भाई के पास उसका नंबर था, तो उसने फ़ोन लगाया विनेश यादव को। तो विनेश यादव ने बताया कि भाई साहब आज मैं छुट्टी में हूँ, मैं किसी न किसी को भेजता हूँ। तो 2 नंबरों से फ़ोन आए छोटे वाले भाई के पास। तो उन्होंने कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ, देखता हूँ आपकी क्या नुकसानी हुई है। तो आए या देखे तो बोले कि हाँ अब नुकसान तो आपका हो गया है, मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर नवीन जी से आपकी बात करा देता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन लगा के नवीन जी से मेरे छोटे भाई की बात कराई। तो उन्होंने कहा कि आपका अगर नुकसान जो भी हुआ होगा तो आइए, यहाँ में शांति विलास कॉलोनी बहुत दूर नहीं है, आपके यहाँ से 500 मीटर होगी, तो यहाँ आ जाइए, तो बैठ के बातचीत कर लेंगे, जो भी आपका हर्जाना होगा वो हम दे देंगे। तो छोटे वाले भाई ने अपने से बड़े वाले को, उपेंद्र तिवारी को फ़ोन करा कि वो वहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र तिवारी का शांति विलास में वहाँ के जो संचालक वगैरह हैं उनके साथ उठना बैठना रहता है, आना जाना रहता है, तो वो परिचित है। तो उनको लगा कि वहाँ चलना इनका ठीक रहेगा, तो उसको भी लेके गए। जब ये दोनों पहुँचे तो एक जैसे ही गेट में खड़े हुए तो एक बेनू गाड़ी से ये नवीन जी जो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और एक आरिफ करके लड़का है, रीवा के बोदाबाग का रहने वाला है, ये उतरे और एकदम शराब के नशे में धुत थे। मेरे पास एक वीडियो है, इसमें वो सिगरेट पीते हुए वहाँ दिख भी रहे हैं। तो ये बातचीत करने लगे और एक आदमी, ये सामान्य बातचीत चल रही थी कि भाई जो क्या नुकसानी हो गई है हम दे देंगे, ऐसा ऐसा। और एक आदमी किनारे खड़े होकर फ़ोन में किसी से बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक स्कॉर्पियो आई, जो कंपनी की गाड़ी है, कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, वो आई, उससे कुछ लोग उतरे और आके और जैसे ही वो उतरे तो ये अपने नवीन जी जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ये बोले कि यही है यही है यही है। तभी वो लोग कहने लगे कि मारो मारो मारो, आज इनको जान से मार देना है, गाली गलौज भी करे, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। इतने में एक और बोलेरो से लोग आ गए, उतरे, और वो भी इतने में बड़ा वाला भाई मेरा जो उपेंद्र तिवारी है, छोटे वाले से बड़ा, तो वो भाग के अंदर छुपने की कोशिश करने लगा। तो बोलेरो से उतर के एक लड़का डंडा लेके उसके सिर में मारने लगा, डंडा टूट गया, डंडे का टुकड़ा भी वहाँ पड़ा था, तो कल मैंने वहाँ से उठाया है।
और उस डंडे से मार के उसके सिर में मतलब इतनी गंभीर चोटें हैं कि उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी उंगली टूट गई है, हाथ पैर में हर जगह चोट है, और छोटे वाले भाई को भी सिर में चोट है, लात घूंसे से मारे हैं और फिर मार के वहां से भाग गए। तो ये जो घायल हैं ये दोनों आपके भाई हैं? जी। ये क्या नाम है इनका जो घायल है? एक छोटा वाला है राघवेंद्र तिवारी, उससे बड़ा वाला है उपेंद्र और तिवारी। मारने वाले कौन है? अब देखिए, कंपनी के ही सब वर्कर हैं और कंपनी की ही गाड़ी में आएंगे, तो अब उनको तो आदमी बाई फेस अगर आएंगे सामने तो पहचान लेंगे, वो लोग जान लेंगे कि बाकी उनका नाम पता वगैरह तो हम लोगों को पता नहीं है। कंपनी के सारे कर्मचारियों की डिटेल सबके पास तो रहती नहीं है। तो हम लोग जब उनको रात में मारपीट हुई तो छोटा वाला भाई मुझे फोन लगाया, फोन लगा के बोला कि आ जाइए, यहाँ चोट लगी है, अस्पताल ले चलना है। तो हम जल्दी से आए, दोनों भाई को लेके निकले। तो सबसे नज़दीक अस्पताल हमें मिला विंध्या। अपने घर से आने पर तो हमने विंध्या में भर्ती करा दिया। रात में लगभग 11 बजे की बात है। अब रात भर उनके इलाज में व्यस्त रह गया। जब सुबह हुई तो मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, फ़ोन किया। मैंने बताया भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो मैं एफआईआर कराना चाहता हूँ, तो मैं थाने आ जाऊँ, आप कब तक आएंगे तो मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपके कहने से एफआईआर नहीं दर्ज होगी, जो पीड़ित हैं जिनके साथ मारपीट हुई है जब वो कहेंगे तभी एफआईआर दर्ज होगी। मैंने ये भी बल्कि निवेदन किया कि ऐसा तो जो मैंने कानून थोड़ा बहुत पढ़ा देखा है तो उसमें मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं तो ये जानता हूँ कि भाई कोई भी एफआईआर जिसको जानकारी हो जाके कर सकता है। थाने मैं उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था, थाने गए? अभी 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 मैं फ़ोन पर बात किया, तो उन्होंने जब मना कर दिया तो फिर मैं थाने नहीं गया। वो बोले कि मैं खुद आता हूँ। वो आए, यहाँ देखे सुने, बातचीत करे, बोले कि ठीक है, जब इनकी छुट्टी हो जाएगी तो ले आके आइएगा। तो हम देखने आए थे? हाँ आए थे, तो मैं इनकी एफआईआर दर्ज कर लूँगा। छोटे वाले भाई की जब छुट्टी हुई तो मैं उसको 4 बजे लेकर के पहुँचा थाने। तो थाने में लगभग 4 घंटे में बैठा रहा। टीआई साहब से बात हुई, वहाँ कंपनी के कोई जीएम बता रहे थे अपने को, वो और एक और कर्मचारी आए, तो वो मुझसे कह रहे थे और टीआई साहब से भी कह रहे थे कि कुछ ऐसा करिए कि नवीन जी नहीं फंसने चाहिए, और नवीन जी के अलावा जो फंसते हैं तो ठीक है, और कोई गंभीर मामला नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो है, नवीन ये कौन है? नवीन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इन्होंने भी तो मारपीट की? हाँ, ये साथ में थे, इन्होंने ही पूरा षड्यंत्र किया ना, ये तो बुलाए। आपका जो मारपीट हुई है इसका वीडियो आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास वीडियो है, फोटोज हैं, लेकिन मैंने पुलिस को दिखाया भी, भेजा भी टीआई साहब के फ़ोन नंबर पर, उन्होंने देखे भी हैं, मेरे मोबाइल में भी देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना उन्होंने एफआईआर करी है। तो कहने का मतलब ये मारपीट हुई, वीडियो भी आपके पास है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर कोई कार्रवाई नहीं। हम 4 घंटे बैठे रहे, तो वो हमको बैठाए, फिर वो उनकी ये इच्छा थी, उन्होंने ये कहा कि हम जो कह रहे हैं जिस हिसाब से जो रिपोर्ट में लिख रहे हैं उसमें आप साइन कर दीजिए। तो हमने कहा कि जो भाई फरियादी बता रहा है आपको वो लिखना चाहिए, उसके बाद आप विवेचना करिए। अगर लगता है फरियादी झूठ बोल रहा है तो वो तो विवेचना में स्पष्ट हो जाएगा। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं, हम पहले डॉक्टर की रिपोर्ट लेंगे उसके बाद एफआईआर करेंगे। हमने कहा कि जी, मैं एसपी ऑफिस इसीलिए आया कि एसपी साहब से मिलूं, उनसे अनुनय विनय करूं कि शायद वो कहें टीआई साहब को कि कानून का उल्लंघन न करें और कर दें। अब ठीक है, आज तो मुलाकात के लिए यहाँ मैंने पूछा है, एक जन थे, तो उन्होंने कहा कि आज आना मुश्किल है, कल गणतंत्र दिवस है, कल भी मिलना मुश्किल है। तो जब भी वो मिलेंगे तो उनको लिखित में भी आवेदन दे के आग्रह करूंगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो करूंगा। अभी बैठा हूँ, जब तक हिम्मत है तो बैठ के इंतजार करूंगा, जब हिम्मत हार जाऊंगा तो चला जाऊंगा। मेरा रविंद्र तिवारी। ये चौराहा थाना अंतर्गत घटना है, 23/1 की घटना है और पुलिस के संज्ञान में ये मामला कल ही आया है। सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया है। फरियादियों से जो अपेक्षित सहयोग है वो अभी नहीं मिल पा रहा है और जैसे ही वो थाने पर आते हैं तो जो घटनाक्रम है और मेडिकल की जो रिपोर्ट है, इन 2 आधारों पर निश्चित ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और साथ ही वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ गलत किया है, उनके साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही इंश्योर की जाए। नहीं, पीड़ित यहाँ पर आए थे और बिल्कुल उनको बताया गया था, लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपेक्षित सहयोग जो उनसे कहा जा रहा था, बताया जा रहा था, वो नहीं किया गया है, इसीलिए अभी तक कायमी इसमें नहीं हो सकी। पीड़ित परिवार कुछ स्पेसिफिक धाराओं में कायमी के लिए कह रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो घटनाक्रम है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, इन 2 आधारों पर ही
कायमी होगी और आगे की जो वैधानिक चीजें हैं वो डिसाइड